अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम पे। नाश्ता किया आज मैंने न्यूटेला के साथ। ज़ावियर की तरह मेरा भी दिल चाह रहा था कि आज बच्चों की तरह न्यूटेला पराठा खाया जाए। बहुत ही मज़े का लगता है अगर कभी कभी खाया जाए तो। वैसे रोज़ रोज़ मीठा खाया भी नहीं जाता है। उसके बाद वही जो रूटीन वर्क स्टार्ट हो जाता है हर हाउस वाइफ का। हेल्पर्स के साथ या तो मिलके हेल्प करा लो उनकी, या फिर खुद से काम करना पड़ता है। तो पता नहीं चलता कि हम हेल्पर्स की हेल्पर्स हैं कि वो हमारे हेल्पर्स हैं। आजकल तो यही चल रहा है, क्योंकि जब तक आप साथ ना लगो ना तो काम सही से नहीं होता है। मेरा ख्याल है कि हर घर की यही स्टोरी है। मैं जो व्लॉग्स देखती हूँ ना जिनके, तो वो भी यही बात कर रहे होते हैं। व्लॉग विद नाजिश के नाम से, मेरे सेम नाम से है उनका, मैं देख रही थी तो वो भी अपनी यही दुखड़ा सुना रही थी और वाकई में सही कह रही थी। जब तक आप मिलके काम ना करवाओ ना तो वो काम में मज़ा नहीं आता है, चाहे जितना भी समझा लें उनको। ज़ावियर का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे मज़े भी ख़त्म हो जाएंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद वो जो नींद आती है ना वो तो क्या ही मज़ा देती है। लेकिन अब जो है नमाज़ पढ़ने के बाद सोया नहीं जाएगा, क्योंकि ज़ावियर का स्कूल स्टार्ट होने वाला है। कल से इंशाल्लाह ताला ज़ावियर की स्कूलिंग शुरू हो जाएगी। फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी जो आज से 15 दिन पहले थी। इस बार छुट्टियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। थोड़ा करते करते मेरा ख्याल है कि 1 महीने के लगभग होने ही वाला है, सर्दी की शिद्दत की वजह से। वैसे ये बहुत ही अच्छा है। पिछले दिनों न्यूज़ में सुन रहे थे कि 36 बच्चों को निमोनिया की शिकायत हुई है, जिससे उनकी अमवात हुई है। तो इसी वजह से बच्चों को पंजाब में और ज़्यादा वेकेशन एक्सटेंड कर दी गई थी। प्री नर्सरी से लेके प्रेप क्लास तक के बच्चों को जो है ना छुट्टियाँ दी गई थी, लेकिन इनकी क्लासेस मिस नहीं हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ावियर के स्कूल की तरफ से डेली के डेली अपडेट आती रही है, क्लास बच्चों की होती रही है, ऑनलाइन क्लासेस लेता रहा है ज़ावियर अल्हम्दुलिल्लाह। डायरी भी डेली आती थी, बस कभी कर लेता था तो कभी नहीं करता था। अभी खैर ज़ावियर लोग गए हुए थे पत्तों की मार्केट में, तो वहाँ से वापस आए हैं। और आज सर्दियों की सौगात जो कि हर साल हमारे घर में आती हैं, फीकी जलेबियाँ जो कि देसी घी में बनी हुई होती हैं। तो ये हमारे घर में रात को दूध जलेबी चलती है लाजमी। इस बार मैं कह रही थी कि मामू पता नहीं क्यों नहीं लेके आए। अभी 1 दिन पहले मैंने उनको याद दिलाया और आज वो लेकर आ गए थे। तो अब डेली रात को इंशाल्लाह ताला मीठे में फीकी जलेबियाँ हुआ करेंगी। मैं और अम्मी तो फीकी पीते हैं, लेकिन मामू को थोड़ी सी शुगर डाल देते हैं। ये बहुत अच्छी होती हैं, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं आपको इनके फ़ायदे जो है ना एक अलग वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ना, तो आपको टाइटल से और थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा। कुछ मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं या कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो कहेंगे कि ये तो हर कोई वीडियो बना रहा है। ठीक है, समझ में आता है, आप सही कह रहे हैं कि जो वीडियो ट्रेंडिंग में होती है ना तो आप वही बना रहे होते हो। अगर आप यूट्यूबर हैं ना और आप मेरी तरह नया नया काम स्टार्ट किया है ना, तो आपके लिए भी मेरा यही मशवरा है कि जो वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही होती है ना, आप उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियोज़ बनाएंगे ना तो वीडियोज़ रैंक होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वैसे भी आप ये भी कह सकते हैं कि आपको आइडिया मिल जाता है। हम कोई जो है ना सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें याद आ जाता है कि हाँ वाकई में ये बात तो सही है, ये तो हमने भी ऐसे किया था, हमारे साथ भी हुआ था। तो ये जो वज़ाइफ़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना, जो आपको वजीफ़ा बताने वाली हूँ, यकीन कीजिए ये तो एक जादू है, अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। बहुत ही जल्दी इससे आपके हर बिगड़े हुए काम संवरते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरा ख्याल है 4 से 5 दफ़ा किया है, और जब भी मैंने किया है ना, मैंने जिस काम की नीयत रख के किया है ना, अल्लाह ताला ने मेरी वो जायज़ हाजत, जायज़ ख्वाहिश ज़रूर पूरी की है। और वो कौन कौन सी थी ये भी मैं आपको बताऊँगी, और वजीफ़ा क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं, जो हमारी ख्वाहिश है वो पूरी हो। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो कि रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से इसमें भी बेहतरी होती है। हर इंसान का जो है ना दिल चाहता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, जायज़ हाजत पूरी हो, हर जैसा वो चाहता है वैसे हो जाए। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उन्हीं के पूरा ना होने में अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है। और दुआ करते वक़्त भी हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अगर हमारे लिए बेहतर है तो हमें अता कर। फिर भी हम लोग कोशिश अपनी पूरी करते हैं। और ये मेरी शादी से पहले की भी बात है और शादी के बाद मैं दोनों अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 से 4 दफ़ा ये वजीफ़ा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी हर वो जायज़ ख्वाहिश पूरी की है। शादी से पहले की तो बात है, इतना मैं रेगुलर नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, 5 वक़्त की वो कहते हैं ना पाबंद नमाज़ों की नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने वजीफ़े के लिए नमाज़ें शुरू कर दी थी, क्योंकि ये वजीफ़ा करने के लिए आपको 5 वक़्त का नमाज़ी होना बहुत ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, उसके बाद आपने ये करना है। तो सबसे पहले तो ये था कि मेरा शादी से पहले मेरे पापा का कोई काम रुका हुआ था, जिसकी बहुत ही परेशानी थी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड था वो, और हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि उनके वालिदैन जो है ना परेशान ना हो। कोई भी बेटी जो है अपने वालिदैन को परेशान नहीं देख सकती।
उस वक़्त यही था, मेरा भी मैच्योर नहीं थी, मैं इतनी समझदार नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे इतना होता था कि मैं अपने फ़ादर को परेशान नहीं देख सकती। मैंने 5 वक़्त की नमाज़ शुरू की, मैंने दुआएँ माँगना शुरू की, उसके बाद मैंने वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीफ़ा कंप्लीट होने से पहले ही मेरा वो काम हो गया था। हमारी जो प्रॉपर्टी का वो जो मसला चल रहा था वो क्लियर हो गया था। उसके बाद जी ये शादी से पहले तो सिर्फ़ मैंने एक दफ़ा किया था और उसके बाद शादी के हो गई मेरी, तो जब शादी हुई ना तो मेरे हस्बैंड के अक्सर मसले चल रहे होते थे। वो दुबई में होते हैं तो उनका जो था ड्राइविंग लाइसेंस का मसला बन गया। ड्राइविंग लाइसेंस का ऐसा मतलब बन गया कि इतनी ट्राइज़ मारी, इतनी ट्राइयाँ की, लेकिन उनका क्लियर नहीं हो रहा था। उसके बाद लास्ट चांस था उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आखिरी चांस है, इसमें आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तब उन्होंने मुझे कहा कि नाज़िश दुआ करो, दुआओं पे ज़ोर डाल दो, ये काम होना बहुत ज़रूरी है। तब मैंने फिर यही वज़ीफ़ा शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये वज़ीफ़ा कंप्लीट होने से पहले हमारा वो काम भी हो गया था। फिर मेरे भाई ने जॉब के लिए स्टार्ट किया, तो अल्लाह का शुक्र है उसकी जॉब भी लग रही थी। तो अब मैं टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताती हूँ कि वज़ीफ़ा क्या है। कहीं तो कहते हैं कि 12 दिन करना है, कहीं सब कहते हैं कि 7 दिन करना है। लेकिन मैंने जितनी दफ़ा भी किया है ना, या मेरे घर फैमिली में जिसने भी जितनी दफ़ा किया है ना, तो सिर्फ 7 दिन ही किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन में उनका काम हो गया है। तो 7 दिन आपने लगातार इशा की नमाज के बाद 7 तस्बीहें करनी है, या बदियल अजाइब बिल खैरी या बदियू। ये मैं आपको एंड पे लिख भी दूँगी, शेयर भी कर दूँगी इसका जो है स्क्रीनशॉट। इस वजीफ़े को आपने पूरी दिलजोई के साथ करना है और अगर मगर की गुंजाइश नहीं छोड़नी। आपने सिर्फ यही सोचना है, जो काम मकसद है आपका, जॉब से रिलेटेड है, कोई इम्तिहान से रिलेटेड है, रिज़ल्ट वगैरह से कुछ भी है ना, आपने अपने माइंड में वो बात रखनी है और उसके बाद ये तस्बीहें करनी है। 7 दिन 7 तस्बीहें लगातार एक ही जगह पे बैठ के आपने करनी है पूरी दिलजोई के साथ और अल्लाह ताला से उसके बाद दुआ करनी है रो रो के। इंशाल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम, कोई रुका हुआ काम आपका ना हो। और मैं आपके साथ कोई सुनी-सुनाई बात शेयर नहीं कर रही हूँ, ये मैंने किए हुए हैं, मेरी फैमिली ने किए हुए हैं और जिसने जिस मकसद के लिए भी किए हैं ना, हर जायज़ हाजत उनकी पूरी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई। और अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताती जाऊँ, अगर एक दफ़ा करने से आपका वो काम नहीं हुआ है ना, तो फिर दोबारा आप ये वज़ीफ़ा शुरू कर दें। तो 2 दफ़ा भी कर सकते हैं आप, 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई काम नहीं होता है ना आपका, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ज़रूर होगा। अल्लाह ताला की उसी में बेहतरी है, वो उसमें आपके लिए कोई ना कोई अल्लाह ने बेहतरी रखी है जो नहीं हुआ तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जितनी दफ़ा भी किया है, अल्लाह ताला ने वो मेरे काम, वो मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी की है। और आपके लिए भी दिल से दुआ है आपकी बहन की, अल्लाह ताला आप सबकी नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर जी, यहाँ पे साथ-साथ खाना भी चल रहा था और आपके साथ बातें भी चल रही थी। लेकिन आपसे बात करके अंदाज़ा ही नहीं होता टाइम का कि किस तरह से टाइम गुज़र गया। खैर जी, साथ ही साथ मैंने मीठा भी बनाया है। खाना बनाने के साथ-साथ मीठे में आज बनी है गाजर की खीर। मेरे पास उबले हुए चावल पड़े थे, तो उनका मैंने रीयूज़ इस तरह से किया है। 2 अदद गाजरें लेके उनको कद्दूकस करके उसको पहले मैंने पानी में गलाया था। अगर दूध कम हो तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की खीर बन चुकी थी। पहले उसको फुल आंच पे मैंने कुक किया है। खीर में ये होता है कि आपने साथ-साथ चमचा हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे और उसके बाद फिर मैंने हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट तक इसको पकने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम नट्स डाल देंगे, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल दीजिए। और बिल्कुल अच्छी तरह से मैं ग्राइंड करती हूँ बादाम वगैरह, क्योंकि ज़ाविर खाता नहीं है ना, तो उसको पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें इसमें। तो मैं उसके लिए थोड़े से ज़्यादा ही बारीक कर देती हूँ ताकि उसके मुंह में आए तो उसको पता ना चले। और इस तरह से जी हमारा मीठा भी तैयार हो चुका है और खाना भी तैयार हो चुका है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज की रेसिपी जो है गाजर की खीर की, वो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह से आप भी ट्राई करके देखिएगा। कम दूध के अंदर आप अपनी मीठे की क्रेविंग ख़त्म कर सकते हैं और आपका मीठा भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। सबसे पहले जब मीठा बनता है ना, तो मैं सबसे पहले मामू को देती हूँ, क्योंकि मामू को बहुत मीठे का शौक़ है और ज़्यादातर हमारे घर में मीठी चीज़ें बनती भी उन्हीं की वजह से हैं। तो बस जी, यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग और नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।